चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ नई चीज़ें। डायमेंशन फार्मूला इससे पहले हमने निकालना सीख लिया है। किसी भी चीज़ का अगर डायमेंशन फार्मूला निकालने को बोलूँ तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मेरा आपसे है कि अगर मैं बोलूँ भाई कि 5 kg प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू, अगर आपको पूछूँ मैं तो क्या बताओगे कितना आएगा? 5 kg प्लस 3 मीटर कितना? थ्री मीटर माइनस 2 kg कितना? अच्छा 5 kg प्लस 3 kg कितना होगा? 8 kg। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसको आपने इजीली ऐड करके बता दिया कि भाई अगर 5 kg और 3 kg को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 8 kg होगा। बट अगर हम लोग बात करते हैं ये 5 kg और ये 3 मीटर, अगर इसको ऐड करने के लिए बोलूँ तो हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? ये kg में और ये मीटर में। ऐसे अगर मैंने 3 मीटर में अगर 2 kg को माइनस किया है तो इसको भी माइनस नहीं किया जा सकता। और इसको हम लोग देखो दोनों अगर kg हैं तो इसको हमने क्या किया है? ऐड कर दिया। एक तरीके से ये दोनों क्या है? मास है। दोनों मास है तो इसको हमने ऐड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक मास है, एक क्या है? लेंथ मान ले। एक मास दिया हुआ है, एक लेंथ है, तो इसको ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी दो मान लेते हैं किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको जोड़ना है या ऐड करना है तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को सेम होना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हैं तभी उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अगर दो सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी हैं तभी उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर डिफरेंट टाइप के अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं। जैसे यहाँ पे हमने मास और लेंथ को जोड़ने की कोशिश किया है, इसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मास अलग फिजिकल क्वांटिटी है और लेंथ अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो इसको इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होंगे तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबल नहीं होगा। कब पॉसिबल होगा? अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम टाइप के हैं तभी उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। ये बातें आप याद रखिएगा कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी अगर जोड़ा जा रहा है, दो या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको जोड़ा या घटाया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे इसका डायमेंशन फार्मूले में क्या यूज है इस चीज़ का। चलिए अगर मैं ये L लिख रहा हूँ, यहाँ पे X लिख रहा हूँ। L हमारा सपोज करते हैं कि ये रहा लेंथ, क्या रहा? लेंथ। X हमको नहीं पता है, X कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, मुझे नहीं पता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि X का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ये मैंने L ले लिया, ऐसे लेंथ ले लिया। लेंथ के साथ हमने क्या किया? X को ऐड कर दिया। X पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता है, ऐसे मैंने ले लिया। आपको बताना X का डायमेंशन हो तब क्या होगा? क्या निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? क्यों? नहीं, इक्वल जीरो नहीं करना है ना। इक्वल जीरो मैंने दिया ही नहीं वैसा कुछ इक्वेशन टाइप। बस लेंथ के साथ हमने X को ऐड कर दिया। X हमको नहीं पता है क्या है, तो X का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? देखिए, चलिए ठीक है, अच्छा बता। जो X का डायमेंशन फार्मूला होगा वो लेंथ के डायमेंशन फार्मूले के बराबर होगा। बट देखिए कैसे होगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर जोड़ना है या घटाना है तो दोनों के दोनों फिजिकल क्वांटिटी को सेम होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लेंथ के साथ हमने किसको ऐड किया है? X को ऐड किया है। X मुझे नहीं पता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे हमको एक आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा इससे हमको कि भाई लेंथ के साथ हमने X को क्या किया है? ऐड किया है। और हम जानते हैं कि एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या हो? सेम हो।
तो ये देखो एडिशन कब होगा, जब अगर ये लेंथ है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, लेंथ होना पड़ेगा, तभी जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एडिशन किया गया है और एक दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ है, तो दूसरा भी क्या होगा, पक्का लेंथ होगा। ठीक है, कोई और हो ही नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो लेंथ ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का भी डायमेंशन फार्मूला किसके बराबर होगा, l के बराबर होगा। बोलो बात समझ में आई। ऐसे अगर मैं माइनस भी यहाँ अगर कर देता, प्लस माइनस दोनों कर देते हैं, अगर मैं माइनस भी कर देता तब भी x का डायमेंशन फार्मूला क्या होता, l के बराबर होता, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ही सेम कंडीशन लगाना है। समझ में आया चीज़ें, तो इसको आप नोट करिए और अपने लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, हिंदी में चाहे इंग्लिश में चाहे जैसे आपको अच्छा लगे, नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइए। ठीक है, क्योंकि पढ़ना आपको है, आप जैसे समझ सकें नोट्स वैसे बनाइए। आगे चले बालक, एक क्वेश्चन रहेगा तब यहाँ से, यहाँ पे लिख रहा हूँ p प्लस ए वाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये वांडरवाल्स इक्वेशन होता है शायद, नाम सुने वांडरवाल इक्वेशन, हिंदी में भी वांडरवाल्स ही बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ कि भाई P जो है ये हमारा प्रेशर रहेगा। P क्या रहेगा, प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दाब। और V जो है वो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, आयतन। ठीक है, वहाँ R क्या होता है बालक, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। T क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A एंड B। फाइंड मतलब होता है ज्ञात करना। ठीक है, तो आपको A और B दिख रहा है, यहाँ पे A और B दिखा, तो इन दोनों का आपको डायमेंशन फार्मूला बताना है कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए बताइए, मैंने आपको एक कंसेप्ट दे दिया है और ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, करिए, कोशिश करिए, देखिए।
इसके लिए आपको पहले सबका डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला पता है? प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला पता है? निकालना तो पड़ेगा ही, कैसे निकालेंगे फिर? और प्रेशर का फार्मूला आपको तो पता होना चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स का क्या? ml टी की पावर माइनस, यही होता है क्या? ठीक है। और एरिया का L पावर 2। तो प्रेशर क्या होगा? अब देखिए ये ऊपर जाएगा m, यहाँ L की पावर 1 है, ये -2 होगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ L की पावर क्या बचेगा? -1 टी की पावर माइनस। प्रेशर का मिल गया। वॉल्यूम का आपको पता है पहले से कितना? L3। अब बताइए। चलिए देखिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कुछ बताइए थोड़ा। कैसे निकाल रहे हैं? ए और बी का अगर मैं पूछा हो तो कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ बताओ यार। देखिए यहाँ पे प्रेशर के साथ किसको ऐड किए हैं? ए अपॉन वी स्क्वायर को ऐड किए हैं। वो मत देखिए, मल्टीप्लाई यहाँ किया गया है। अभी फिलहाल ये वाला देखिए ब्रैकेट, ये वाला अलग अलग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट देखिए, प्रेशर के साथ किसको ऐड किए हैं? ए अपॉन वी स्क्वायर को ऐड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला होगा वही ए अपॉन वी स्क्वायर का हो, क्योंकि यहाँ एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या हो? सेम हो। इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर होगा। एडिशन, जहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिख जाए, दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या करना है? आपको बराबर कर देना है, ठीक है। जहाँ पे भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिखा वहाँ पे आपको दोनों का डायमेंशन फार्मूला बराबर कर देना है तुरंत, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर के साथ देखिए किसको ऐड किए हैं? ए अपॉन वी स्क्वायर को ऐड किया गया है, ठीक है। मतलब दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? सेम हो। कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ए अपॉन डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, वी का क्या होगा? टोटल, फिर पावर में क्या हो जाएगा? 2, यहाँ 2 पहले से है, इज इक्वल टू प्रेशर का क्या पढ़े हैं? ml इनवर्स टी टू पावर माइनस 2, ठीक है। अब तो a इज इक्वल टू देखिए क्या लिखेंगे? ml इनवर्स टी टू पावर माइनस 2 इंटू ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, होगा ना। तो यहाँ l की पावर क्या हो जाएगा? 6। अगर पावर के पावर में कुछ होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। तो a का डायमेंशन वाला देखिए यहाँ से आएगा m, यहाँ l के पावर -1 है, यहाँ l के पावर 6 है, तो l के पावर क्या बचा? 5 टी टू पावर माइनस 2। मिल गया ये का डायमेंशन फार्मूला हमको। बोलिए समझ में आया? तो b का बताइए कितना होगा? l के पावर 3 पता चला है। अब देखो v के साथ किसको माइनस किए हैं? b को माइनस किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन फार्मूला v का होगा वही b का होगा, ठीक। तो इसको हटा ही देते हैं। देखो b इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, L3। ये होगा b का डायमेंशन फार्मूला। क्लियर है बातें? समझ में आई? नोट करिए।
कोई दिक्कत हो तो पूछिए यहाँ पे। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। सपोज करते हैं कि भाई s इज इक्वल टू दिया है हमको at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है, वेयर तो जहाँ s हमको दिया हुआ है कि डिस्टेंस है, ठीक है, और t हमको दिया हुआ है कि टाइम है। तो फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a एंड b। मैंने एक इक्वेशन दिया आपको कि s इज इक्वल टू है भाई at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है, जहाँ s क्या दिया हुआ है डिस्टेंस, t क्या दिया हुआ है टाइम, दिख रहा है टाइम ना t, यहाँ a और b भी दिख रहा है। तो आपको बताना है कि a और b का तब क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? करिए। क्या वाला हो गया क्या? कितना आया बताइए? ए का कितना आया और बी का? अच्छा, देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे AT को किसके साथ ऐड किया गया है, BT स्क्वायर, ठीक है, मतलब जो डायमेंशन फार्मूला AT का होगा वही किसका होगा, BT स्क्वायर का होगा। मतलब ये दोनों क्या होंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे। लेकिन एक चीज़ और दिया हुआ है, ये इन दोनों का सम किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है।
है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या होंगे तब, डिस्टेंस होंगे, क्योंकि दोनों किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो मतलब AT का भी डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा, और BT स्क्वायर का भी डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा। अगर ये यहाँ पे इक्वल का साइन आया तो इसका भी इसके साथ इसके बराबर होगा, और BT स्क्वायर का भी S के बराबर होने वाला। तो लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ AT इज इक्वल टू S, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ S। तो लिखते हैं A का नहीं पता है, T का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, T होगा, S डिस्टेंस है, इसका क्या हो जाएगा अलग, L हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे या डायरेक्ट लिखते हैं LT के पावर -1। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ BT स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ S। तो यहाँ से देखिए B, T का T होगा, यहाँ स्क्वायर है तो T स्क्वायर कर दिए, S का क्या होगा, L होगा, तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, LT के पावर -2। बोलिए बातें समझ में आई, कैसे निकालना है डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, चलिए नोट करिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आपके। हो गया बालक, चलिए आगे देखते हैं। एक स्टेप टाइप का और क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे चलेंगे हम लोग। अगर हमको x इज इक्वल टू दिया है
80 प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ठीक है। वेयर एक्स हमको दिया हुआ है डिस्टेंस और टी दिया हुआ है टाइम, दो ही चीज़ है। तो फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी सी एंड डी। दिख रहा है तीन चीज़, ए बी सी और डी, इन चारों को बताना है आपको डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए तो फटाफट। ठीक है, ठीक। सी का एल नहीं, सी का गलत है। सी का नहीं, गलत है। डी का नहीं, गलत है। सी और डी गलत है। डी का टी होगा, हाँ ये ठीक है। अच्छा देखो, मुझे ए और बी का बताना है। ए और बी का तो पहले किए थे हम लोग, तो वहीं वैसे ही करना है और वहीं सेम चीज़ आना है। हमको बात करना है सी और डी का। तो सी का निकालने से पहले एक चीज़ और देखिए, जो सी अपॉन डी प्लस टी का डायमेंशन फार्मूला होगा वही एक्स का होगा, क्योंकि अब ये पूरा एक साथ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सी को अलग एक्स के बराबर करेंगे और डी प्लस टी को अलग से एक्स के बराबर करेंगे। यहाँ डिवीजन आ गया है, डिवाइड वाला पोर्शन आ गया है, तो यहाँ पूरा का पूरा ये पोर्शन क्या होगा, एक्स के बराबर होगा, ठीक है। एक चीज़ और लेकिन देखेंगे, यहाँ डी प्लस टी की बात करते हैं पहले हम लोग। अब देखो, डी को किसके साथ ऐड किए हैं, टाइम के साथ ऐड किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन फार्मूला टाइम का होगा वही डी का होगा, ठीक है। तो डी का डायमेंशन फार्मूला किसके बराबर होगा, टी के बराबर होगा, बोले तो टाइम के बराबर होगा। समझ में आया। अब एक चीज़ देखो, अब सी का निकालते हैं। तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ सी अपॉन डी प्लस टी है। अब यहाँ डी भी क्या है, टाइम है, और टी भी क्या है, टाइम है। तो अगर टाइम को टाइम के साथ अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू टाइम यहाँ नहीं करना है। अगर हम लोग टाइम को टाइम के साथ अगर ऐड करते हैं तो हमको फिर से टाइम ही मिलना है, ठीक है। तो अगर टाइम को टाइम के साथ ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, टाइम मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखो लिख रहा हूँ सी अपॉन नीचे ये पूरा का पूरा डायमेंशन फार्मूला, इसका भी टी है और इसका भी टी है, तो टी ऐड करेंगे तो कभी टू टी नहीं करना है, हमको टाइम देखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी फिजिकल क्वांटिटी जो है टाइम है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी टाइम है। तो अगर टाइम को टाइम के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे c अपॉन नीचे का डायमेंशन वाला क्या हो जाएगा, टाइम के बराबर होगा, इज इक्वल टू, अब ये पूरा का पूरा पोर्शन किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस है तो l के बराबर होगा, तो c इज इक्वल टू क्या, LT, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, समझ में आया ये चीज़, कोई डाउट तो बोलिए। ठीक सामने वाला है, ठीक सामने। हो गया वाला, नोट हो गया, नोट हो गया ना, आगे देखिए तब। चलिए कुछ और आगे चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग। कुछ आप डायमेंशन लेस क्वांटिटी का नाम सुने होंगे, डायमेंशन लेस बोले तो विमाहीन। अगर मैं एंगल की बात करूं, ठीक है, तो एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, बता सकते हैं एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो एंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन, अब आर्क जानते वाला क्या होता है, क्या होता है आर्क, चाप नाम सुने हो, मैथमेटिक्स सर्कल एक छोटा सा पार्ट जो होता है, ठीक है, वो आर्क होता है। रेडियस पता होगा, त्रिज्या जिसको बोलते हैं। तो देखिए एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर हम लोग आर्क की बात करें तो आर्क क्या है, एक टाइप का अगर देखा जाए तो लेंथ होता है। आर्क हम लोग कहाँ से कट करते हैं, एक सर्कल छोटा सा पार्ट कट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आर्क क्या हुआ, एक टाइप का लेंथ हुआ। तो यहाँ आर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल होगा, क्योंकि लेंथ के बराबर है, अपॉन रेडियस क्या हुआ, ये भी लेंथ हुआ, इसका भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ मिला क्या, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ या ये ऊपर गया तो एल की पावर क्या मिलेगा, 0, यही मिलेगा ना। तो इसको लिखा जा सकता है m0 l0 t0। तो जिसमें सबके पावर 0 होता है, ऐसे क्वांटिटी को बोला जाता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस, जिसको विमाहीन राशि बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो एंगल क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। डायमेंशन लेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है m0 l0 t0 से। क्लियर है बातें, अगर इतनी बातें क्लियर है तो आगे चलते हैं, नोट करते रहिए आप इसको, नोट करिए।
ठीक है। इसके पहले वाला जो सर ये बताया नहीं, हमको नहीं आ रहा था, और फिर से बताया ना तो इससे आ गया नहीं। सर तीसरा दफे में आया, आ गया कि नहीं? आया ठीक है। नहीं आ रहा था, मतलब फिर जब उसी अनुसार पैटर्न दिए तो फिर आया। चलिए अच्छी बात है, फाइनली आना चाहिए, ठीक है। आगे चले, देखिए आगे। अच्छा, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे या नाम सुने होंगे? सुने हो? बायो वाले बच्चे 10th में पढ़े रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री कुल 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन पता है कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, पढ़े हैं ना? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इनका भी डायमेंशनल फार्मूला होता है कुछ ना कुछ, हम उसकी बात करने चल रहे हैं, ठीक है। तो उसको पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। पहले साइन की बात कर लेते हैं। देखिए ये साइन हुआ और यहाँ पे एंगल रहता है। एंगल भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है एंगल। जैसे साइन थीटा बोलते हो आप, साइन फाई, जो इच्छा हो बोल लो, लेकिन यहाँ फाइनली रहेगा क्या? एंगल रहता है। अगर यहाँ एंगल है तो अभी हमने एंगल का डायमेंशन फार्मूला निकाला कि वो क्या होता है, डायमेंशन लेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ एंगल की अगर हम कुछ वैल्यू पुट कर दें, जैसे साइन 30 कर दिया, साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2, हाँ 1/2, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर दें तो हमको एक नंबर मिलने वाला है, और अगर कोई नंबर है तो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा साइन की अगर हम बात करें तो साइन थीटा या साइन जो भी यहाँ होगा, ये भी पूरा पूरा क्या होगा? डायमेंशन लेस के बराबर होगा, ठीक है। मतलब साइन एक तरीके से पूरा पूरा क्या होने वाला है? डायमेंशन लेस होने वाला है। बातें समझ में आ रही है? ये भी जानिए आप, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बता रहे हैं। सिर्फ ये जानिए कि जो जितने भी, ऐसे में अगर कॉस थीटा करता तो वो भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। टेन थीटा करूंगा तो वो भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे 6 होते हैं, ठीक है, ये सबके सब क्या होंगे? डायमेंशन लेस होंगे। तो मैं एक बता दिया, ऐसे सिमिलरली ऐसे ही क्या होंगे? बाकी सब भी डायमेंशन लेस होंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे चलेंगे। अगर हम लॉग पढ़े होंगे कभी या नाम सुने होंगे लॉग, तो उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे मैं लिखूं लॉग, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जैसे log x पढ़े होगे, log 2 पढ़े होगे, log 3 पढ़े होगे, ऐसे ही, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे एक नंबर होने वाला होता है, इसलिए यहाँ पे नंबर अगर रहेगा तो ये डायमेंशन लेस होगा। क्या रहेगा? डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस को कैसे लिखते हैं? m0 l0 t0। अगर ये चीज़ डायमेंशन लेस है, वहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है, तो ये log भी पूरा पूरा क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। मतलब log भी क्या होगा? पूरा पूरा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। ऐसे ही एक फंक्शन और होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाम सुने हो कभी? मैथ वाले बच्चे सुने होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता रहे हैं क्या होता है। कुछ अगर e के पावर में कुछ लिखा हुआ है, e के पावर में, अगर e के पावर में कुछ लिखा होता है तो उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा जाता है वो भी एक नंबर होता है, इसलिए ये होता है डायमेंशन लेस। अब कहोगे सर सब तो डायमेंशन लेस है, क्या पागल चुतियों की तरह पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? सब डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? डायमेंशन लेस हो जाता है, ठीक है। मतलब सब क्या हो गया? डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। याद रहेगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे, तो इतना नोट करिए बातें, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। क्या चीज़? सब बेकार है ना? हाँ
हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसका यूज। ये तो हो गया, सब डायमेंशनलेस के बराबर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए उनको ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि भाई चलिए y इक्वल टू दिया हुआ है AT साइन KX माइनस T, ठीक है। वेयर जहाँ आपको दिया है y क्या है भाई, डिस्टेंस है, ठीक है, और t जो है टाइम है, और x भी हमारा भाई डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइंड डायमेंशन फार्मूला ये दिख रहा है कहीं फार्मूले में, ए एंड के दिख रहा है कहीं, के। तो आपको ए और के का डायमेंशन फार्मूला बताना है। y इज इक्वल टू AT साइन KX माइनस T दिया हुआ है, एक इक्वेशन मैंने दिया हुआ है ऐसा, जहाँ पे y हमारा डिस्टेंस है, t टाइम है और x भी हमारा डिस्टेंस है। तो आपको बताना है a और k का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। टाइम लग रहा है बालक, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो इसको तो तुम लोग तुरंत बता सकते हो यार, ये वाला है। यहाँ पे देखो एंगल में क्या किया है, KX के साथ किसको माइनस किए हैं, टाइम के साथ माइनस किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशनल फार्मूला KX का होगा वही टाइम का होगा। ये तो पुराना कंसेप्ट है, जो डायमेंशनल फार्मूला KX होगा वही टाइम का होगा। तो लिखेंगे K इंटू एक्स का डायमेंशनल फार्मूला L के बराबर होगा, इज इक्वल टू टाइम के बराबर होगा, तो ये T हो गया। बोलो सही लिखे हैं, कोई दिक्कत होगा तो बोलना। तो यहाँ से K इज इक्वल टू क्या, L माइनस 1 T लिख सकते हैं ऐसे। तुमको भी वाला कोई दिक्कत हो बोलते रहना, ठीक है। समझ में आया K का, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा अब आता है बात A का। तो यहाँ y क्या है बालक, डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, L के बराबर होगा। A का नहीं पता है, इनटू टाइम का क्या होगा T। अब बचा साइन थीटा, एक तरीके से साइन KX माइनस T है, ये पूरा पूरा तो एंगल है, इसको थीटा मान सकते हैं। मतलब ये पूरा पूरा क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको अभी,
कि जो साइन होता है वो पूरा पूरा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। क्या कह रहे हो, यही होगा। या इसको छोड़ भी सकते हैं। अब m0 t0 डायमेंशन लेस है, इसको लिखे या ना लिखे कोई मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं। तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, l इधर t से डिवाइड कर दे, बोलो इसको छोड़ देते हैं, हटाइए। या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। अब t को ऊपर ले जाइए तो a इक्वल टू क्या हो गया। सब पुराना ही कंसेप्ट है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। तो मैंने आपको कंसेप्ट दे रखा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे सबके सब क्या हो गए, डायमेंशन लेस हो गए। तो वहाँ साइन लिखे, कॉस लिखे, टेन लिखे, कॉट लिखे, कुछ भी लिखे, सब क्या होने वाले हैं, डायमेंशन लेस होने वाले हैं। ठीक है, नोट करिए। हो गया, चलिए भाई आगे देखिए। तब तुम लोग पढ़ाई स्टार्ट किए कि नहीं अभी घर पे, अपने से पढ़ना शुरू किए कि नहीं अभी तुम लोग, पक्का कितने घंटे पढ़ लेते हो, नहीं तो उसको गिनो और टाइम टेबल बनाओ पढ़ने का। ठीक है, कम से कम एक सब्जेक्ट पे 3 से 4 घंटे का समय दो। मतलब पर डे आपको अपने से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना है घर पे, कोचिंग छोड़ के रोज़। नहीं ऐसे तो बहुत बच्चे होंगे ना यार, जो आते हैं कोचिंग आए चले गए, फिर एंजॉय किए, घूमे फिरे, अपना मज़े किए, फिर अगले दिन फिर कोचिंग आए, फिर क्लास किए, फिर चले गए, फिर अपना घूमे फिरे। तो अगर घर से खुद से अगर 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन भूल जाना, पहले बता देते हैं। पढ़ रही हो ना, कुछ भी चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार ही का होता है। ठीक है, तो शुरू करिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप चाह रहे हैं कि अपने से अगर 2-3 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतना तो हर कोई करता है। पता ना, हर साल लगभग BHU में 5 से 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, होता कुछ हज़ार लोगों का है। जैसे मान लेते हैं ऐसे ही, तो मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं 2-3 घंटे, तो बहुत बच्चे होंगे पढ़ने वाले। अगर बाकी बच्चों की तरह अगर आप मेहनत करेंगे तो कहाँ सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन उसका होगा ना जो ज़्यादा मेहनत करेगा। तो आप मेहनत करिए, कम से कम टाइम टेबल बनाइए, कितने घंटे फिजिक्स पढ़ना है, इतने घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, इतने घंटे मैथ या बायो पढ़ना है। क्या चीज़, बुक नहीं है यार, 11th-12th की बुक होगी ना, उसको पढ़िए। मैंने जैसे डायमेंशन बता दिया अब आपको। आप बुक खोलेंगे क्लास 11th का अगर आप, तो उसमें होगा डायमेंशन फार्मूला जरूर। 11th में तो है ना, 11th का 2nd चैप्टर में है। बुक नहीं है, अच्छा चलिए ठीक है। तो जब भी मतलब आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, तब इतना घंटा टाइम देंगे। चलिए देखते हैं कितना करते हो। तो टेस्ट लेंगे तो हमको पता चलेगा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक ना,
चलिए अगला क्वेश्चन करिए इसी बात पे। अगर हमको दिया है कि भाई y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी बाई वी, ठीक है, वेयर y हमको दिया हुआ है डिस्टेंस और t दिया हुआ है टाइम और v दिया हुआ है वेलोसिटी, ठीक है। तो अल्फ़ा का आपको डायमेंशन फार्मूला बताना है, लिख लेना, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा दिख रहा है यहाँ पे, तो अल्फ़ा का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा आपको बताना है। ये ई के पावर है, मैं मतलब ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कितना होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ अल्फ़ा का आपको बताना है कि क्या होगा डायमेंशन फार्मूला। नहीं, अच्छा बताएं, बहुत टाइम तुम लोग ले रहे हैं। देखो हमने बताया था अगर ई के पावर में कुछ है तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये मतलब ये डायमेंशन लेस होगा बट लेकिन ये पूरा का पूरा होगा, केवल अल्फा नहीं होगा। अल्फा इंटू टी अपॉन वी ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस के बराबर होगा। मैंने बताया था अगर ई के पावर में कुछ अगर लिखा गया है तो वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायमेंशन लेस के बराबर कर देते हैं। कैसे, देखिए अल्फा टी अपॉन वी किसके बराबर हो गया, डायमेंशन लेस। बोले तो m0 L0 T0, यही लिखेंगे ना। अच्छा तो अल्फा इंटू इसका डायमेंशन फार्मूला टी का हमको पता है, हमको केवल अल्फा का निकालना है, ध्यान रहे। टी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, टाइम के बराबर होगा। वेलोसिटी क्या होता है, समझे बालक। तो अल्फा क्या बोलो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें तो m0 L t के पावर -1 अपॉन इससे डिवाइड करेंगे। बातें क्लियर है सब, सारी सारी बातें, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछना। अब ये ऊपर गया
टी कहाँ गया, ऊपर गया, तो टी के पावर -1 होगा। तो ये लिखेंगे अल्फ़ा का, देखिए हो जाएगा m0l। समझ में आया कैसे करना है अल्फ़ा का। तो हमको डायमेंशन लेस हमने बताया है आपको कि इसके ई के पावर में अगर कुछ भी होता है तो वो डायमेंशन लेस के बराबर होगा। तो अल्फ़ा इंटू टी अपॉन वी किसके बराबर कर दिया, डायमेंशन लेस के बराबर कर दिए, और वहाँ से हमने अल्फ़ा का फाइंड कर लिया। मिटाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद आगे चला जाएगा हम लोग। ठीक है, v = 80 log xt अपॉन b लिखा हूँ। ठीक है, जहाँ आपको दे रखा हूँ मैं वेयर v रहेगा भाई हमारा वेलोसिटी, t रहेगा हमारा टाइम, और x रहेगा हमारा डिस्टेंस। तो फाइंड करना रहेगा आपको, डायमेंशन फार्मूला बताना है आपको a और b का डायमेंशन फार्मूला बताना है। a और b दिख रहा है ना, एक यहाँ पे और b यहाँ पे, तो इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला आपको बताना है। क्या समझ में आया क्वेश्चन, करिए फटाफट। किसका, ए का LT-2, ठीक है, बी का LT, अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है सही है। आप लोग पानी की बोतल अपना लेके आते हैं कि नहीं? पानी या नहीं मिलेगा, पता है ना, बताया गया होगा कि नहीं, बताया गया ना, पानी आपको कोचिंग में नहीं दिया जाएगा पीने के लिए। पानी आप लोग अपना ले करके आएंगे, ठीक है। आज आपकी क्लास 2 बजे तक चलेगी, ठीक, आज तीनों क्लास चलेगी। तो आप पानी अपना लेके आएंगे इस समय, और ना अपना बॉटल लेके आएंगे और किसी को देना भी नहीं रहेगा, ना किसी से पानी बॉटल लेना रहेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ें एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए आपस में। तो ले लीजिएगा बालक, 20-25 रुपये का मिलता है मार्केट में, ठीक है, उसको ले लीजिएगा। क्या एक कैसे, तुम अपना वो नहीं किया लड़का?
हाँ इसका बताइए बालक, आ रहा है कि नहीं? क्या नहीं आ रहा बताओ तो, थोड़ा देखें, थोड़ा तुमको क्या दिक्कत है? लगा रहे हो? बाकी लोग कर लिए हैं? इसको मैं बताना फिर नहीं है मुझे ना। देखिए क्या करना है, पहले एक निकालेंगे। लॉग वाला पूरा टर्म क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा, मैंने बताया था। ये पूरा का पूरा क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। इसको छोड़ देते हैं, मतलब v का डायमेंशन वाला किसके बराबर होगा? at के बराबर होगा। क्या लिखा जाएगा? देखिए v का होता है lt के पावर -1 इज इक्वल टू a इंटू टी। ये डायमेंशन लेस है, तो इसको छोड़ दिया मैंने, लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या? lt-2। ऐसे इधर डिवाइड कर देंगे। ऐसे b का देखें तो मैंने बताया था अगर लॉग के अंदर कोई टर्म है तो वो भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि xt अपॉन b किसके बराबर होगा? डायमेंशन लेस के बराबर होगा। बोले तो m0 l0 t0। तो b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इसको उधर लाइए, इसके उधर लाइए, तो सीधे lt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीनों पे ने करा दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे क्वेश्चन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन पे हो गया, एक्सपोनेंशियल पे हो गया। समझ में आया है कैसे कैसे क्वेश्चंस करना है अगर आते हैं तो? ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो साइन लॉग ई देख करके डर जाते हैं, लेकिन कितना ईजी है, समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। कल मिलेंगे तो हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे, डायमेंशन फार्मूला का।